स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपने मानव का उत्सर्जन तंत्र। इससे ठीक पिछले वाली वीडियो में हमने विभिन्न तरह के अपशिष्ट पदार्थ पढ़े थे और उसमें हमने 3 तरह के नाइट्रोजन अपशिष्ट पढ़े थे, उनको डिटेल से हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, जैसा कि आप जानते हो, यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब यूरिया एक हानिकारक पदार्थ है जिसके उत्सर्जन के लिए मानव में एक विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो उत्सर्जित तंत्र होता है, उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो देखो वो हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा उत्सर्जित तंत्र है उसका जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं हमारे वृक्क, जिनको गुर्दे या अंग्रेजी में हम उनको कहते हैं किडनी। तो ये एक जोड़ी हमारे अंदर गुर्दे या वृक्क होते हैं। इनसे एक गुर्दे से एक नलिका निकलती है जिसको हम मूत्र वाहिनियाँ कहते हैं। ये मूत्र को गुर्दे से लेकर आती है, जिसको अंग्रेजी में हम यूरेटर कहते हैं। ये भी एक जोड़ी होती है, मूत्र वाहिनियाँ एक जोड़ी। जो भी मूत्र बनता है उस मूत्र को कुछ समय के लिए हमारे शरीर में उसको संचित किया जाता है, उसके लिए होता है मूत्राशय। मूत्र का आशय यानी ये थैला होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता रहता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। एक ब्लैडर होता है ये जैसे फुटबॉल का ब्लैडर होता है उसी तरह से ये एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, यानी मूत्र इकट्ठा होता है। ये एक ही होता है। और इस मूत्राशय से फिर इसमें एक वाल्व लगा होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जब भी हमारी इच्छा मूत्र त्यागने की होती है तो ये वाल्व ओपन हो जाता है और वो जो मूत्र है वो मूत्र मार्ग के द्वारा, जो हमारे बाह्य जननांग होते हैं उनके द्वारा हम उस मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मूत्राशय से आगे एक नलिकानुमा भाग होता है जिसको हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। इसकी संख्या भी एक होती है। तो मतलब कहने की बात यह है कि हमारा उत्सर्जित तंत्र 4 प्रकार के मुख्य अंगों से बना हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो कौन है, गुर्दे या वृक्क होते हैं, जो हमारे रुधिर को छान कर देखो ये मूत्र बनाएंगे। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। गुर्दों से मूत्राशय तक मूत्र को लाने का काम मूत्रवाहिनियाँ करती है, मूत्र को इकट्ठा करने का काम मूत्राशय करता है और मूत्राशय के द्वारा मूत्र मार्ग से हम मूत्र को समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखो नामांकित चित्र बनाते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि वृक्क एक जोड़ी होते हैं, मूत्रवाहिनी एक जोड़ी होती है, मूत्राशय एक होता है और मूत्र मार्ग भी एक होता है। अब देखिए इनको चारों को हम एक चित्र बना के समझते हैं। तो देखिए हमारे जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें क्या क्या होता है। देखो उसके अंदर अगर आपको ये परीक्षा में कहा जाए कि मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस तरह से प्रश्न आता है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको केवल उसका नाम अंकित करते हुए उसका चित्र बनाना है। तो हमारे अंदर देखो क्या क्या होते हैं। 2 गुर्दे होते हैं जैसे आपको बताया था। अब जो दायां गुर्दा होता है वो हमारा यकृत होता है दाएं तरफ, तो उसके कारण से ये थोड़ा सा नीचे होता है और ये हमारे सेम के बीज के समान होते हैं इस तरह से। ये जैसे हमारा दायां गुर्दा है। बायां गुर्दा होता है वो थोड़ा सा दाएं गुर्दे से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये नीचे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यकृत पाया जाता है, यकृत के कारण ये थोड़ा सा नीचे होता है और थोड़ा छोटा भी होता है। दूसरा गुर्दा होता है, देखो ये हमारा थोड़ा सा इससे ऊपर बना लेंगे अपन, थोड़ा सा इससे बड़ा भी दिखा देंगे, और ये होता है हमारा दूसरा गुर्दा। तो इस तरह से ये 2 गुर्दे हैं। इन दोनों गुर्दे से इसको तो हम कहेंगे दायां वृक्क, इसको हम कह देंगे बायां वृक्क या गुर्दा। इन दोनों गुर्दों से देखो एक एक नली निकलती है। इससे एक नली निकल गई और एक इससे भी एक नली निकल गई। इन नलियों को हम कहते हैं मूत्र वाहिनियाँ। तो अभी हम जो हमने पढ़ी, ये मूत्र वाहिनी आकर एक थैली जैसी संरचना में खुलती है। इस थैली को हम कहेंगे मूत्राशय। इस थैली को क्या कहेंगे, मूत्राशय। तो देखो ये दायां वृक्क हो गया, ये बायां वृक्क हो गया, ये दाई मूत्र वाहिनी हो गई, दाई मूत्र वाहिनी, और ये हो गई
बाईं मूत्र वाहिनी। तो ध्यान रखिएगा, जब अपन को कागज पर चित्र बनाते हैं ना, तो जो हमारे बाईं हाथ की तरफ का भाग है उसको हम दायां लिखते हैं, ध्यान रखिएगा ये आप। ये हो गया आपका मूत्राशय, जो कि संख्या में देखो 1 है यहाँ। और यहाँ पर देखो एक वाल लगा होता है, इस वाल के द्वारा एक यहाँ पर स्फिंक्टर एक वाल लगा हुआ है, इसको बोलेंगे मूत्राशय की अवरोधनी या मूत्राशयी अवरोधिनी का मतलब है वाल। और ये जो नलिकानुमा आगे का भाग है इसको हम कहेंगे मूत्र मार्ग। तो देखो हमें अभी हमने यही तो अंग पढ़े थे। एक जोड़ी हमारे अंदर गुर्दे हैं, गुर्दों से एक एक नली निकलती है जिसको मूत्रवाहिनी कह रहे हैं। तो मूत्रवाहिनी 2 गई, दोनों मूत्रवाहिनी एक थैली के अंदर आकर खुलती है जिसको मूत्राशय कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मूत्र बनता है और मूत्र ये नलियों से होता होता गुर्दे में मूत्र बना और ये नलियों से होता हुआ यहाँ इकट्ठा होता रहता है और ये वाल बंद रहता है। तो यहाँ पर लगभग 400 से 600 ml के लगभग ये मूत्र इकट्ठा हो जाता है। जब ये थैला भर जाता है तो हमें मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है और ये हमारी इच्छा से ये वाल ओपन हो जाता है और वो मूत्र है वो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आपको ये कहा जाए परीक्षा में कि मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तब आपको केवल ऐसा ही चित्र बनाना है। इसमें आप देखो और भी लिख सकते हो। ये तो जैसे हमारे दोनों गुर्दे हो गए। इसके अलावा देखो यहाँ पर इन गुर्दों के अंदर एक 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 तो जाती है धमनीर, एक बाहर निकलती है शिराएं दोनों गुर्दों से। ये धमनी अंदर जा रही है और शिरा है वो बाहर आ रही है। इसी तरह से तंत्रिकाएं भी अंदर प्रवेश करती है। तो देखो ये तो इसको आप लिख सकते हो वरक धमनी, और दूसरी को आप क्या लिख सकते हो, ये जो दूसरी वाली है इसको आप लिख सकते हो, ये जो दूसरी है इसको लिख सकते हो वृक शिरा। ये वृक शिरा है वो शुद्ध रक्त को हृदय में लेके जाएगी और वृक धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को इसे गुर्दे तक लेके आएगी। तो ये देखो ये जो खड्डा बना हुआ है इस खड्डे में से ये एक प्रवेश करती है, दूसरी निकलती है। इसके अलावा इसमें तंत्रिकाएं हैं, लसिका वाहिनियाँ हैं, वो भी प्रवेश करती है और मूत्रवाहिनी बाहर की तरफ निकल रही है। तो इस तरह से आप परीक्षा में एक बहुत ही सिंपल इसका चित्र है। 2 गुर्दे बनाने हैं, दोनों में से मूत्रवाहिनी बनानी है, एक मूत्राशय बनाना है और एक मूत्र मार्ग बनाना है। इस तरह से आपको ये चित्र आप बना सकते हो इससे। अब अगर आपको कहा जाए कि केवल गुर्दे का आपको आंतरिक संरचना का बनाना है, देखो वृक्क की संरचना का चित्र, तो आपको ये चित्र बना देना है। फिर अपन वर्ग को ले लेंगे, एक वर्ग को देखो तो हमारा देखो ये एक गुर्दे को अपन ले लेते हैं ये। तो हमारे एक गुर्दे के अंदर क्या होता है कि इस तरह से हम कहें, ये देखो मूत्रवाहिनी निकल गई बाहर की तरफ। तो हम अगर गुर्दे को देखो तो हमारा गुर्दा है एक आवरण से ढका हुआ होता है जिसे हम कहते हैं वृक्क का आवरण, वृक्क का आवरण, ठीक है। इसको कैप्सूल भी कहते हैं, वृक्क का कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब आवरण ही होता है। इसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो इसके 2 स्पष्ट भाग होते हैं। देखो एक तो ये सेम के बीज के आकार का होता है और इसके 2 स्पष्ट भाग होते हैं। तो बहुत इसके बाहर वाला भाग चारों ओर, इसको तो हम कहेंगे कोर्टेक्स, और अंदर वाला भाग कहलाएगा मेडुला। यहाँ पे देखो ये जो इसका भाग है जो अंदर धस रहा है, भाई ये भाग इसका उत्तल की तरह है और दूसरा भाग है वो अंदर धस रहा है। इस अंदर धसे हुए भाग को कहते हैं हम हाइलम। क्या कहेंगे? हाइलम। ये जो देखो खड्डा बना हुआ है, ये खड्डा बना हुआ है, इस खड्डे को हम कहेंगे हाइलम। इस हाइलम से क्या होता है, देखो मूत्रवाहिनी निकल रही है, इसके अलावा वर्कीय धमनी प्रवेश करती है, वर्कीय शिरा बाहर निकलती है, तंत्रिकाएं अंदर चल जाती है, लसिका वाहिनियाँ बाहर निकलती है। तो हाइलम ये एक खड्डा है जिसके अंदर ये जो नलिकाएं हैं, कुछ नलिकाएं अंदर घुसती है, कुछ नलिकाएं बाहर निकलती है। बाकी इसका जो दूसरा भाग है वो बिल्कुल उभरा हुआ होता है, उत्तल की तरह होता है। अब ये जो आप देख रहे हो ये मूत्रवाहिनी, ये अंदर जाकर देखो इस तरह से भागों भागों में बटी रहती है, इस तरह की भागों में, मतलब शाखाओं में बटी रहती है। फिर ये शाखाएं हैं वो और भी छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है इस तरह से, ये इस तरह से।
इनके ऊपर शंकु के आकार के पिरामिड पाए जाते हैं। देखो ये इनके ऊपर ये जो है इस शंकु के आकार के पिरामिड्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। पिरामिड आप जानते हो, आधार चौड़ा और एक तरफ तिकोना, तो इस तरह से इसके ऊपर ये पिरामिड पाए जाते हैं। ये देखो ये पिरामिड है, आपको धारीदार दिखाई देगा इस तरह से। ये तो ये मूत्रवाहिनी आगे जाकर ये जो फैला हुआ भाग बना रही है, इस फैले हुए भाग को, इस भाग को तो हम कहेंगे वृक्क श्रोणी। क्या कहेंगे इसको? वृक्क श्रोणी। ये जो आपको दिख रहे हैं ये कहलाएंगे पिरामिड, वृक्कीय पिरामिड कहलाएंगे। और इसके चारों ओर जो भाग है ये देखो, ये जो भाग बच गया, इनके चारों ओर जो ये भाग बचा हुआ है, इस भाग को हम कहेंगे कोर्टेक्स। क्या कहेंगे इसको हम? कोर्टेक्स या वल्कुट कहेंगे इसको, वल्कुट, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को कहेंगे मध्यांश। देखो मध्यांश यानी मध्यांश, जिसको हम मेडुला भी कहते हैं। तो ये आपको इसके अंदर दिखा देना है। तो इसके अलावा इसके अंदर देखो वृक्कीय धमनी प्रवेश करती है, वृक्कीय शिरा बाहर निकलती है। तो जो वृक्कीय धमनी जाती है ना, वृक्कीय धमनी मान लीजिए इसके अंदर वृक्कीय धमनी प्रवेश कर रही है। ये धमनी आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर देखो इन पिरामिड में प्रवेश करती है। इस तरह से इन पिरामिड में प्रवेश कर जाती है। तो ये है हमारी वृक्क धमनी। तो इस तरह का आप चित्र बना सकते हो गुर्दे की संरचना का, कि इसके चारों ओर एक गुर्दे का आवरण है। गुर्दे के अंदर देखें तो इसके दो भाग होते हैं, वल्कुट और मध्यांश। वल्कुट बाहरी भाग है, ये बाहर वाला, और इसके अंदर अंदर वाला भाग कौन है? मध्यांश। इसके एक सतह है वो उभरी हुई होती है, दूसरी सतह पर है वो अंदर धसी हुई होती है, इस जिसके अंदर एक खड्डा पाया जाता है, जिसको हम हाइलम कहते हैं। जो मूत्रवाहिनी है वो आगे अंदर की तरफ फैलकर वृक्क श्रोणी बनाती है। वृक्क श्रोणी के ऊपर शंकु के आकार के पिरामिड पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना नेफ्रॉन पाया जाएगा, उसमें मूत्र बनेगा, और वो मूत्र है वो देखो इस श्रोणी में आता रहेगा, और यहाँ से इस मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएगा। तो हम देखो इसकी संरचना को पढ़ लेते हैं, कैसी है इसके, फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। देखो वृक्क पहला, देखो वृक्क में क्या पढ़ेंगे कि मानव में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, सबसे प्रमुख अंग है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के होते हैं। याद रखना वृक्क की आकृति कैसी होती है? सेम के बीज की आकृति एक सेम आती है, दलहनी फसल है, जिसके जो बीज आते हैं वो बिल्कुल इस तरह के बने हुए होते हैं, गुर्दे के समान आते हैं। ये उदरगुहा में देखो हमारी पीठ की ओर और कशेरुक दंड के दाएं व बाएं पाए जाते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दाएं और बाएं तरफ यानी एक जोड़ी गुर्दे पाए जाते हैं। दोनों गुर्दे बिल्कुल आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि बायां वृक्क थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होता है। तो हमने देखो बाएं वृक्क की को थोड़ा सा ऊपर बना दिया है। तो ये हमने, क्योंकि दाएं तरफ यकृत होता है, इससे ये थोड़ा सा गुर्दा है वो नीचे होता है। देखो वृक्क का बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, अभी हमने चित्र में बनाया ये उभरा हुआ है, देखो बाहरी भाग उभरा हुआ है, तथा भीतरी भाग अंदर की ओर दबा हुआ होता है। ये देखो भीतरी भाग, बाहरी भाग तो इसका उभरा हुआ है, और भीतरी भाग क्या है? ये अंदर दबा हुआ है, देखो दसा हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हाइलम कह रहे हैं। तो भीतरी भाग अंदर की ओर दबा हुआ होता है। इस अंदर दबी हुई सतह पर एक खांच पाई जाती है, एक खड्डा या गर्त होती है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा हाइलम किसे कहते हैं। तो आप इसको ये क्या लिखोगे कि गुर्दे की भीतरी सतह पर एक खांच पाई जाती है, जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम वृक्क के अंदर कीव के आकार की गुहा में खुलता है, जिसे वृक्क श्रोणी कहते हैं। अभी हम कहा कि जो अंदर की तरफ जो फैल रही है संरचना उसको वृक्क श्रोणी कह रहे हैं। हाइलम वाले भाग से देखो वृक्क धमनी तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश करती है, और वृक्क शिरा लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। देखो और कोई स्थान नहीं है, ये जो गरत है, ये जो खांच है, इसी से मूत्र वाहिनी
है, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, तंत्रिका, ये कुछ अंदर प्रवेश करती है, कुछ बाहर की तरफ निकलती है। फिर देखो, प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को वल्कुट तथा भीतरी भाग को मध्यांश कहते हैं। तो हमने बता दिया कि जो बाहर वाला भाग है उसको वल्कुट कह रहे हैं और अंदर वाले भाग को मध्यांश कह रहे हैं। प्रत्येक वृक्क लंबी लंबी कुंडलित उत्सर्जन इकाइयों का बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई। देखो, ये जो हमारा गुर्दे है ना, इसके अंदर जो मुख्य कोशिकाएं पाई जाती है जो मूत्र का निर्माण करेगी, उन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहेंगे। देखो, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाएंगे। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो ये जो अभी हम इसको दिखा नहीं सकते, अगर हम इसको इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो एक गुर्दा है, इस एक गुर्दे के अंदर देखो यहाँ पर 10 लाख कुंडलित नलिकाएं पाई जाएगी, जिनको नेफ्रॉन कहेंगे। वो नेफ्रॉन से मूत्र बनेगा और वो इस पिरामिड से होता हुआ देखो यहाँ जाएगा, इस श्रोणी में आ जाएगा और श्रोणी से मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि प्रत्येक वृक्क में लंबी लंबी कुंडलित उत्सर्जन इकाइयों का बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। देखो, ये हमारे गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। जो नेफ्रॉन होते हैं ना, वो हमारे वृक्कों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं। और एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो लगातार 24 घंटे रुधिर को छान छान कर मूत्र का निर्माण करती रहती है। अब दूसरा इसका प्रमुख अंग पढ़ लेते हैं। देखो, दूसरा इसका अंग है मूत्रवाहिनियाँ। देखो, ये नलिकाकार भाग होती है, नलिकाओं के समानित होती है, ये जो वृक्कों से निकलकर मूत्राशय में खुलती है। जो वृक्कों से निकलकर कहाँ खुल रही है? मूत्राशय में खुलती है। देखो, हम ये गुर्दा है, इस गुर्दे से निकल कर ये कहाँ खुल रही है? इस मूत्राशय के अंदर आकर खुल रही है। इसका कार्य क्या हो गया? मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाना। यानी मूत्रवाहिनी है वो गुर्दे से निकल रही है और मूत्राशय तक आ रही है, तो इसका काम क्या हो गया? मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाना। यह चिकनी मांसपेशियों से बनी हुई नलिकाएं होती है। इनकी जो मांसपेशियां होती है वो चिकनी होती है, वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। तो ये चिकनी मांसपेशियों की बनी हुई नलिकाएं पाई जाती है। तो देखो, ये दोनों नलिकाएं हैं, ये चिकनी मांसपेशियों की है और इनका काम क्या है? देखो, यहाँ जो मूत्र बना, उस मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाना। अब अगला अंग क्या पढ़ लेंगे अपन? मूत्राशय। तो मूत्राशय में क्या क्या होता है? देखो, इसको मूत्राशय को देखो आप, इसमें ये थैलीनुमा भाग है, इसमें लगभग 400 से 600 ml अपन, यानी आधे लीटर से कुछ ज़्यादा हम मूत्र इकट्ठा कर सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल नाशपाती के आकार का होता है। जो नाशपाती होती है ना, उसके आकार का ये पाया जाता है। इसके अंदर एक वाल लगा होता है। और फिर जो आगे का ये भाग है, इसको हम क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग कहेंगे। तो अब दोनों को पढ़ लेते हैं। देखो, तीसरा है मूत्राशय। देखो, ये पेशी से बना, ये भी मांसपेशियों का बना होता है। ये एक थैलीनुमा अंग है। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि उत्सर्जन तंत्र का थैलीनुमा अंग को क्या कहते हैं? तो मूत्राशय कहते हैं। देखो, इस मूत्राशय का क्या काम हो गया? मूत्र को इकट्ठा करना, यानी मूत्र का भंडारण करना। जो वृक्क से आने वाले मूत्र का भंडारण करता है, ये इसका कार्य हो गया कि वृक्क से आने वाले मूत्र को भंडारित कौन करता है, इकट्ठा कौन करता है? मूत्राशय। यह नाशपाती आकार का होता है। ये नाशपाती होती है अपनी, जो खाने वाला फल आता है उसके आकार का होता है। ये लगभग 400 से 600 ml मूत्र का भंडारण कर सकता है। देखो, एक चीज़ और है, हमारे जो ये मूत्राशय है ना, इसके अंदर एक फैलने वाला ऊतक पाया जाता है। तो ये अपनी सीमा से ज़्यादा भी मूत्र का स्टोरेज कर सकता है, उसका भंडारण कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये फुल हो गया तो फिर उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो ये अपनी सीमा से ज़्यादा, कुछ सीमा तक है वो भंडारण कर सकता है और फिर हम उसको बाहर त्याग देते हैं। देखो, मूत्र मार्ग, चौथा इसका लास्ट है मूत्र मार्ग। देखो, ये नलीनुमा भाग है, जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने के लिए बाहरी अंगों तक मूत्र को पहुंचाता है। अब ये जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय से आगे वाला नलिकानुमा भाग है। ये क्या करता है? जैसे हमें इच्छा हुई मूत्र त्यागने की, तो हमारी इच्छा के अनुसार मूत्राशय का जो वाल है वो खुल जाएगा
और उसके द्वारा मूत्र को हम शरीर से बाहर त्यागने के लिए क्या करेंगे, उस मूत्र को बाहरी अंगों तक पहुंचा देंगे। तो वो कौन पहुंचाएगा, मूत्र मार्ग, और उसकी सहायता से हम उस मूत्र को बाहर निकाल देंगे। पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। ये भी याद रखना है कि जो मूत्र मार्ग की लंबाई है वो पुरुषों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है। तो ये आज हमारा ये टॉपिक था कि हमारे गुर्दों जो वृक्क है उसकी संरचना और हमारे उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो इसमें प्रश्न देखो क्या क्या बनते हैं। एक तो ये बनता है, अब बता देता हूँ मैं। प्रश्न एक तो इस तरह से बनता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो आपको ये याद रखना है। प्रश्न ये भी बनता है कि वर्ग की संरचना का नामांकित चित्र बनाए, तब आपको वर्ग की संरचना का बनाना है। उत्सर्जन तंत्र का पूछे तो ये पूरा बनाना है। केवल वर्ग का पूछे तो आपको एक सिंगल ये चित्र बनाना है। अब इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। देखो, हमारे उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो गुर्दे हैं। ठीक है, गुर्दों में क्या दोनों गुर्दे समान होते हैं, दोनों गुर्दे समान नहीं होते हैं। बायां गुर्दा है वो थोड़ा बड़ा होता है और दाएं गुर्दे से थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है हाइलम क्या है। तो ध्यान रखना है कि गुर्दे की भीतरी सतह पर एक खांच पाई जाती है जिसको हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से मूत्रवाहिनी निकलती है, वृक्कीय धमनी अंदर घुसती है, सिरा बाहर निकलती है, तंत्रिकाएं अंदर घुसती है, लसिका वाहिनियां बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या प्रश्न बन सकता है, वर्क, हाँ, वर्क श्रोणी क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्क श्रोणी गुर्दे की मूत्रवाहिनी गुर्दे के अंदर जाकर फैलकर जो गुहा बनाती है, ये गुहा देखो खाली जगह, इस गुहा को कहते हैं हम वर्क श्रोणी। तो क्या लिखना है कि गुर्दे में कीप के आकार की जो गुहा पाई जाती है उसको हम वर्क श्रोणी कहते हैं। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि गुर्दे के कितने भाग होते हैं आंतरिक संरचना में। तो इसके दो भाग होते हैं, वलकुट और मध्यांश। ये वलकुट बाहरी भाग है, मध्यांश अंदर वाला भाग होता है। फिर देखो एक प्रश्न ये भी बनता है कि इस गुर्दे में कुंडलित लंबी लंबी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां पाई जाती है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है वर्काणु या नेफ्रॉन। ठीक है, और आगे प्रश्न ये बनता है मूत्रवाहिनी का क्या काम है। तो मूत्रवाहिनी का काम हो जाता है गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना। और मूत्राशय से प्रश्न बनता है कि उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में अवरोधनी यानी वाल लगा होता है, एक तो ये, और थैलीनुमा अंग कौन सा है, तो वो मूत्राशय है। तो हमने बता दिया कि मूत्राशय में फैलने वाले ऊतक होते हैं। देखो तो ये अपनी सीमा से ज़्यादा भी मूत्र का इकट्ठा कर सकता है विषम परिस्थितियों में। जैसे हम बस में चल रहे हों या कोई ऐसी परिस्थिति हो कि हम मूत्र उस समय त्याग नहीं सकते, तो हम उससे ज़्यादा भी मूत्र को स्टोर कर सकते हैं। तो ये मूत्राशय, बाकी ये आगे का नलिकानुमा भाग मूत्र मार्ग, जो कि मूत्र को मूत्राशय से बाहर त्यागने के लिए मूत्र को बाहरी अंगों तक पहुंचाता है। तो आज आपको इतना ही देखना है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपन इसकी संरचनात्मक कुंडलित इकाइयां देख रहे हैं ना, नेफ्रॉन, उसकी संरचना पढ़ेंगे और वो किस तरह से मूत्र का निर्माण करती है, उस वीडियो में हम वो भी पढ़ेंगे।